प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर के वचन में से भजन 31 देख रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आज हम 15 पद से उसको पढ़ें। मेरे दिन तेरे हाथ में है, हाँ। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। ए यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। आह, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थानों में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दोहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। ए यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। ए यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। आमेन। जब हम 15 पद को पढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो वहां लिखा हुआ है मेरे दिन तेरे हाथ में। यहाँ जो मेरे दिन का जो सेंस है उसको समझना है कि जो दिन की बात जो हो रही है वो ये नहीं है कि जो दिन के 12 घंटे हैं या 24 घंटे हैं, उसकी बात नहीं, लेकिन इसकी गहराई ये है कि मेरे जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन का जो भी समय तूने धरती पर मेरे लिए नियुक्त किया है, उसमें मेरे जीवन के अंदर तू अपनी सामर्थ को प्रकट कर। हालेलुया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसको काम करने की इजाजत देंगे, तब वो आपके जीवन के हर क्षेत्र में काम करेगा। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सभ्य परमेश्वर जिसको बोलते हैं ना, वो है। सभ्यता उसकी कहां से हमें मिलती है देखने को, कि वो कहता है मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जितने चोर और डाकू होते हैं वो जबरदस्ती घुस जाते हैं हमारे जीवन में, लेकिन एक सभ्य परमेश्वर वो कहता है मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। देखिए, आज की जो सभ्यता है वो ये है कि भाई आप किसी के भी घर में कमरे में जा रहे हो या घर के अंदर बाहर खड़े होकर के आपको खटखटाना पड़ेगा। आप दरवाजा नॉक करोगे, अंदर से यदि दरवाजा खुलेगा तो आप उसके बाद एंट्री मार सकते हैं। ये एक सभ्यता की बात है। लेकिन बहुत सारे असभ्य लोग होते हैं, उनका क्या करें? वो बिना खटखटाए घुस जाते हैं। उनको हम बोलते हैं कि ये सभ्यता के विपरीत है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप प्रभु का हस्तक्षेप चाहते हो, प्रभु को आपको इजाजत देनी होगी। प्रभु को आपको बोलना पड़ेगा कि प्रभु, मेरे इस जीवन के इस क्षेत्र में मैं कमजोर हूं, इसमें आकर के आप मेरी मदद कीजिए। तो वो आपके जीवन के उस क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। और जीवन के हर क्षेत्र में काम करना उसको आता है, चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, या और वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो, पढ़ाई के दौरान परेशानी हो। इन एवरी सेक्टर जब वो हस्तक्षेप करेगा, सब कुछ सेटल करेगा। पनघट पर 5 पति करी हुई एक पत्नी, बेटी, स्त्री यीशु से मिली, 5 बार सेटलमेंट कर चुकी थी। आप उस कहानी से उससे अंदाज लगा सकते हैं।
लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुई और यीशु ने उसके जीवन में हस्तक्षेप किया, तो ना केवल वो अपने परिवार के लिए लेकिन अपने गांव, अपने समाज के लिए भी आशीष का कारण हो गई। मूसा के जीवन में परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। बाइबल में सारी बातें नहीं लिखी है, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मूसा ने अपनी कमजोरी को, जैसे उसने कहा मैं तो हकला हूं, मैं तो बोलना नहीं जानता हूं, आई एम अनेबल, तो परमेश्वर ने उसका जो है उपाय जो है वो उसको करके दिया। उसने बोला तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुझे एक स्पोकमैन दे देता हूं। और प्रभु चाहता तो उसकी जुबान को भी छू के चंगा कर सकता था, लेकिन प्रभु का काम है, प्रभु अपने तरीके से काम करता है। तो परमेश्वर ने एक स्पोकमैन उससे दे दिया। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद उसकी जो बीबी वाली प्रॉब्लम थी, समझ गए, बीबी वाली, बीबी उसकी कहना नहीं मानती थी, वो बीबी को हैंडल नहीं कर पा रहा था, वो समस्या भी उसने प्रभु को बताई होगी। प्रभु आप तो जानते हो, मैं तो तैयार हूं, पर ये मैडम सुनती नहीं। तो आपको पता है कि निर्गमन के 4 अध्याय में सराय के उस कमरे में परमेश्वर ने उतरकर पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप किया और पत्नी बिल्कुल लाइन पे आ गई। आई कि नहीं? ऐसे ही आपके जीवन के हर क्षेत्र में जब आप काम करने के लिए उसे आमंत्रित करोगे तो वो आकर आपके जीवन में काम करेगा। कई बार होता है ना कि जैसे हम अपने पास्टर को बोलते थे, पास्टर जी हमारे पारिवारिक मामले में जो है आप इंटरफेरेंस मत करो, तो फिर पास्टर क्या करेगा? फिर पास्टर चुप हो जाता है। जब तक कि आप पारिवारिक जीवन में उसे, पास्टर को काम करने के लिए या सलाह देने के लिए इजाजत नहीं देंगे, पास्टर पारिवारिक जीवन में नहीं बोलेगा। और कई तो मुझे बोलते हैं, पास्टर जी डोंट इंटरफेयर इन अवर फैमिली लाइफ, हमारे पारिवारिक जीवन में मत बोलो। हम बोलते ठीक है, ओके, बहुत ही अच्छी बात है, हमारा काम हल्का हो गया। फिर 6 महीने के बाद आकर के बोलते हैं पास्टर जी देखो मेरा पति है सब। मैं बोला आप ही ने मना करा है, आपने ही मना किया है कि हमारे पारिवारिक जीवन में मत बोला करो, हम नहीं बोल रहे। आपका बच्चा कहना नहीं मान रहा है, वो मुझे आके बोलते हैं देखो जी वो बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा है, बेटी कहना नहीं मान रही, बेटा कहना नहीं मान रहा है। तो आपने मना कर रखा है या आपने कभी इजाजत ही नहीं दी कि आपके बच्चे को डांटा जाए। अगर आप यहां आओगे तो शिक्षा की बात बोले बिना हम अगर रह जाएं तो उससे डंडे खाने पड़ेंगे। तो भैया उसका डंडा बहुत खतरनाक है, हमें पता है। तो यहां दाऊद बादशाह कहता है मेरे जीवन के हर क्षेत्र में तू हस्तक्षेप कर। आई वांट टू टेल यू, मैं भी आपको कहना चाहता हूं जो चीजें आपसे हैंडल नहीं हो रही, मे बी योर वाइफ, मे बी योर हस्बैंड, मे बी योर चिल्ड्रन, मे बी योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, खुदा को आमंत्रित करो अपने जीवन में। खुदा को बोलो खुदा ये मेरे बस की बात नहीं, अब मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो कोशिशें थी वो मैंने करके देख ली है, नाउ यू हैंडल। और जब आप उसे इजाजत दोगे वो सारे समीकरण को ठीक करने की ताकत रखता है। इसलिए दाऊद बादशाह 15 पद में बोलता है मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरा जीवन तेरे हाथ में है, मेरा परिवार तेरे हाथ में है, मेरा जो समय धरती पर तूने दिया वो भी सब तेरे हाथ में है। यूज, कैसे उसे इस्तेमाल करना है तू कर। मेरा धन तेरे हाथ में है, मेरी तिजोरियां तेरे हाथ में हैं। आपने अपना सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है और फिर बोलते हो प्रभु कुछ करता नहीं है। प्रभु को बोलो प्रभु इस घर का मेहमान नहीं तू मेजबान बन। अलाउड हिम, उसको घूमने की इजाजत दो अपने पूरे घर में। आपने तो पहले ही लिख के बोर्ड लगा दिया है जीसस इज गेस्ट ऑफ दिस हाउस। अब गेस्ट की कुछ सीमाएं होती है, होस्ट की सीमाएं नहीं होती है। होस्ट और गेस्ट दोनों में बहुत अंतर है। आपने परमेश्वर को अपना घर का
हॉस्ट बना रखा है या घर का गेस्ट बना रखा है। गेस्ट की एक सीमा है। गेस्ट ड्राइंग रूम तक जा सकता है। एम आई राइट? वो सोफे पे बैठेगा, चाय पिएगा, जो आप पिलाओगे खिलाओगे वो खाएगा पिएगा और चला जाएगा। लेकिन हॉस्ट किचन में भी जाएगा, बेडरूम में भी, वॉशरूम में भी, सब जगह घूमेगा। सब जगह पर उसका क्या है? अधिकार है। आप अपने जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु को आमंत्रित करें, प्रभु को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय और उसके 12 पद को जरा पढ़ें। दूसरा तीमुथी 1:12। इस कारण हाँ, मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ। पौलुस कहता है इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं। पर लजाता नहीं हूं। लज्जा नहीं आती मुझे। बहुत सारे लोग मेरे लिए नाना प्रकार की बातें बोलते हैं, हमारे विषय में भी बोलते हैं, पर हमें उन बातों की परवाह नहीं करनी। लजाता नहीं हूं इसका मतलब यह है कि ठीक है यार, बोलना है, तुम्हारी जुबान है, तुम बोलो, हमें जो करना है हम करेंगे। मैं लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है, जिस पर मैंने विश्वास किया है, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। हालेलुया। मैं उसकी ताकत को जानता हूं, मैं उसकी सामर्थ को जानता हूं। वो क्या क्या कर सकता है मुझे पता है, उसका दायरा क्या है मुझे पता है। आप मेरे साथ हैं? आप लोग क्या करते हैं, आप क्या समझते मालूम है? यीशु मसीह केवल सर्दी जुकाम दूर करता है। यीशु मसीह केवल सर्दी जुकाम का इलाज करता है। यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर गॉड। आप अपने परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अपनी सोच में, अपने ही विचार में आप उसे सीमित कर रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो अनलिमिटेड है। देखिए, हमारा जो परमेश्वर है वो क्रिएटर गॉड है, जिसने क्रिएट किया, हम उसकी आराधना करते हैं। और जो क्रिएट किया गया है उसकी सीमाएं हैं, उसकी एक सीमा है। पेड़ की एक सीमा है, जानवरों की जीवन की एक सीमा है, मनुष्य के जीवन की एक सीमा है, समुद्र की एक सीमा है, सागर की सीमा है। हर चीज जो क्रिएट की गई है उसकी एक सीमा है, लेकिन परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। नो बॉडी कैन बाइंड हिम। वो कोई भी उसे बांध नहीं सकता, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। मैंने तो परमेश्वर के उन चमत्कारों को देखा है कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं। किसके नाम से? यीशु के नाम से। मुर्दे जिंदा हो जाते हैं यीशु के नाम से। कैंसर ठीक हो जाते हैं यीशु के नाम में। बड़ी बड़ी बीमारियां चंगी हो जाती हैं यीशु के नाम में। फिर क्यों हम अपने परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट करते हैं? देखिए, हमारे गली मोहल्ले में बहुत सारी डिस्पेंसरियां होती है, तो हमें सर्दी जुकाम लगता है तो हम डिस्पेंसरी जाकर के इलाज करा लेते हैं। लेकिन बीमारी बढ़ जाए तो डिस्पेंसरी जाओगे? हैं? इस शहर में बहुत सारी डिस्पेंसरियां हैं, लेकिन जब वहां सर्दी जुकाम बिगड़ जाए तो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। फिर निमोनिया का इलाज गली मोहल्ले का डॉक्टर नहीं कर सकता, फिर मेन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। नहीं, दिस इज द मेन हॉस्पिटल। नहीं आई समझ में?
यहाँ हर दर्द का इलाज है। किसी ने मुझसे कहा हम यहीं चले जाते हैं, मैंने बोला अच्छी बात है, जाओ। कितने समय से जा रहे? बोले बहुत समय से जा रहे हैं। मैंने कहा सर्दी जुकाम ठीक हुआ? नहीं हुआ। मैंने कहा अब कहाँ जाना पड़ेगा? बोले जेलन जाना पड़ेगा। मैंने कहा उधर का जेलन उधर है, इधर भी एक जेलन है, मेन हॉस्पिटल। गॉड के पास सारे डिपार्टमेंट सुरक्षित हैं, वही देता है, वही बांटता है, सब कुछ उसके पास है। तो इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु को काम करने की इजाजत दें। जैसे पौलुस कहता है, मैं जानता हूं जिसकी मैंने प्रतीति की है और मुझे निश्चय है, क्या क्या लिखा है? और मुझे निश्चय है, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की, मेरी धरोहर की, उस दिन तक, मेरी प्रॉपर्टी की, मेरी हर चीज की, मेरे बिजनेस की, मेरे परिवार की, मेरे वैवाहिक जीवन की, मेरे आर्थिक क्षेत्र की, उस दिन तक रखवाली कर सकता है, तक रखवाली कर सकता है जिस दिन तक मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। जब तक मैं धरती पर हूं वही मुझे संभालेगा, वही मुझे बल देगा, वही मुझे बुद्धि देगा, वही मुझे ताकत देगा, तंदुरुस्ती देगा, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? इसलिए अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप परेशान हैं तो 15वीं आयत पर जबरदस्त बात लिखी हुई है, मेरे दिन तेरे हाथों में है। आप देखेंगे स्टार लगा हुआ है, स्टार के नीचे लिखा है समय। आप में से कभी कभी कोई लोग निराशा में होते हैं तो आप बोलते हैं समय खराब चल रहा है। क्या बोलते हैं? समय ठीक नहीं चल रहा। और वो समय ठीक करने की ताकत हमारा परमेश्वर रखता है। कभी कभी कोई चीज हमें डराती है, ठीक है ना? जब कोई चीज हमें डराती है तो हम डर भगाने के लिए भी किसी के पास जाते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा परमेश्वर हमारे पास है जो हमारी छाती की रखवाली कर सकता है, हमारे विश्वास की रखवाली कर सकता है, हमारी धरोहर की रक्षा कर सकता है, हमारे बच्चों की रक्षा कर सकता है। कुछ नहीं करना है आपको। आपका बच्चा जब स्कूल जा रहा है उसे बुलाइए, उसके सर पर हाथ रखकर बोलिए, मैं तुझे यीशु के लहू में कवर्ड करके भेजता हूं। इसके पैसे लग रहे हैं जी? बुलाइए उसको और उसके सर पर हाथ रखकर बोलिए, मैं तुझे यीशु के लहू में कवर्ड करता हूं। परमेश्वर उसे सुरक्षित लेके जाएगा, सुरक्षित वापस लेकर आएगा। क्यों? आपने किसके हवाले कर दिया? आपने परमेश्वर के, यीशु के हवाले कर दिया। अब रक्षा कौन करेगा? यीशु करेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो आपके ईमान तक की रखवाली कर सकता है उसका नाम परमेश्वर है, और उसके हाथों में अपने जीवन को हम सौंपें। वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। लिखा हुआ है नीचे, हे यहोवा मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझे पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और पाताल में चुपचाप पड़े रहें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होते, वचन में लिखा है। लेकिन जो सृष्टि पर भरोसा रखते हैं, सृष्टि की पूजा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो उनकी रखवाली करेगा। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रभु से कहे, प्रभु मेरे और मेरे घर की रखवाली कर।